भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों को भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपके बेटे या बेटी की शादी हो और सामने वाले घर में आपने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन सामने वाला घर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब जवाब नहीं दे रहा है, बीच असमंजस में डाल रखे और आपको और आपके बेटा या बेटी को उधर ही रिश्ता बनाना है। तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो डिटेल में जो वीडियो होने वाली है, सारी की सारी विवाह से रिलेटेड होने वाली है। अगर आप इसको अपने जीवन काल में उपाय को जो भी गुरुदेव जी ने बताया आज के इस वीडियो में अगर आप अपनाते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। इसमें आपको सबसे पहले तो चाहिए 5 कनेर के फूल, और 5 कनेर के फूल कौन से लेंगे? पीले कलर के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि 5 कनेर के फूल आपको पीले कलर वाले चाहिए। इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपने ये 5 कनेर के फूल लेके सोमवार के दिन चले जाना है। कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। किधर जाना है? महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले तो 7 से 10 मिनट आराधना कर लेनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। क्या करना है? आराधना कर लें, उसके बाद ही आप उपाय को करें। क्योंकि भक्त ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि जाते ही वो उपाय कर देते हैं, ना अपने मन का देखते हैं कि क्या उनका मन भटक रहा है क्या नहीं भटक रहा, बस भटकते हुए मन से उपाय कर देते। कुल मिला के कहने की बात ये थी, जिस कारणवश होता यह है कि उनके जो मनोकामना होती है पूर्ण नहीं होती। ज़्यादातर भक्तों की यही सबसे बड़ी क्या थी? परेशानी थी, जो गुरुदेव जी ने देखी हुई थी। इसीलिए उस वो जो उपाय बता रहे थे उस समय, तो आपको बताया गया कि जब भी आप उपाय करने जाए ना तो 7 से 10 मिनट आराधना कर लें। आराधना करने के बाद ही आप उपाय करें। अब आपने जब आराधना कर ली तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आराधना करने के बाद आपको करना ये है कि जो भी आपका घर का सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको करना ये है, महादेव के मंदिर में पहुंचने के बाद आराधना कर ले। आराधना करने के बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो जो 5 कनेर के फूल हैं अलग अलग जगह पे अर्पित करने हैं। अब जो 5 कनेर के फूल मैं अलग अलग जगह बताऊंगा अर्पित करने के लिए, वहां पर ही आपको अर्पित करने। ठीक, अपने मन के क्रमांक वाइज बिगाड़ ना दे। ठीक है, अपने मन के हिसाब से कहीं भी डाल दे, तो इसको कहीं पर लिख लें जिससे आप भूले ना। अब आपको जो 5 कनेर के फूल अर्पित करने हैं वो आपको सबसे पहले तो शिवलिंग वाले भाग के सबसे ऊपर वाले भाग में अर्पित करना है। दूसरा कनेर का फूल आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे करना है, जो महादेव की सबसे छोटी पुत्री है। और तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। और चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे करना है, जो माता शोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि 5वां और अंतिम फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे कर लेना है। अब इस तरीके से आपको 5 के कनेर के फूल अलग अलग जगह पर अर्पित कर ले, जैसे जैसे क्रमांक वाइज हमने बताया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो भी जीवन काल में विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, सारी की सारी समस्याएं बताते हुए अपनी मनोकामना मांग लीजिए। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताएगा उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा क्या? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए। ठीक, अब तांबे के लोटे में जो जल आप भरेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आपने उपाय को कर लिया, अब आपको करना यह है कि सीधा चले जाना है सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। तो आपने सामग्री क्या क्या ले ली? 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल। सबसे पहले जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की क्या करनी है? आराधना। कारण क्या था मैंने आपको पहले वाले उपाय में बता दिया है। अब जब आप आराधना कर लेंगे, अब आप उपाय शुरू करने के लिए तैयार है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो करना यह है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान हो जाइए। तो जो आपका पूरा का पूरा उपाय करने का जो तरीका होगा, आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना, शिवलिंग के सामने बैठ जाए। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जहां पर आप बैठे हैं शिवलिंग के सामने, जो हिस्सा दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, अपोजिट भाग में, ठीक, वहां पर आपको 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख दे। और उसके बाद भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको अपने मतलब जो भी समस्याएं चल रही हैं, ठीक है, दुविधाएं चल रही हैं, वो पहले मन में स्मरण करें
और अब आपको वो 1 लोटा जो जल है ना, वो आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पे। और जो जल समर्पित करने का तरीका होगा वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते करना है। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं इस तरीके से आपने अब कर दिया। अब आपको सबसे पहले तो करना ये है कि जब ये पूरा उपाय कर लेंगे तो आपके जो भी नाम और गोत्र है, पूरा का पूरा नाम और गोत्र बोलें और जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं बोलते हुए अपनी मनोकामना मांग ले। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं जो कि भक्त हमारे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। अब जो मिट्टी का कलश लेंगे वो ज़्यादा मतलब एकदम टूटा फूटा सा ना हो, नया कलश ले ले, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है अब उसमें करना क्या, उसको धो ले। नया लेकर आए हैं चाहे पुराना भी उसको धो ले। धोने के बाद कलश जब सूख जाएगा तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो उस कलश के अंदर डालना है क्या, चावल। चावल डाल दे, कच्चा चावल होता है ना जो, वो चावल डाल देना है। और इतना नहीं कि पूरा बाहर निकलने लग जाए, चावल डाल दे कलश से मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे तक। उसके बाद आपको दूसरी सामग्री डालनी है उस कलश के अंदर, 1 बेलपत की डंडी। कितनी, 1 बेलपत की पूरी डंडी डाल देनी है। और उसके बाद भक्तों 1 रुपए का सिक्का भी डालना है। क्या, 1 रुपए का सिक्का भी। अब भक्तों इसको लाल कपड़े से आपको ढक के आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर, माता रानी के मंदिर पे। ये उपाय जो होगा ये पूरा का पूरा उपाय माता रानी के मंदिर में ही होगा। अब माता रानी का स्मरण कर ले, स्मरण करने के पश्चात ही आपको उपाय करना है, ठीक। अब स्मरण जब आपने कर लिया तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको जाना है माता रानी के पास और सबसे पहले तो आपको उनके चरणों में ये कलश टच करवाना है, ठीक है, स्पर्श करवा दें। और अब आपको अपनी क्षमा विनती जो भी माफ़ी वगैरह मांगनी है और जो भी समस्याएं चल रही हैं आपको जीवन से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना अपनी भगवान माता रानी को बता दे। और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। और वो जो कलश था उसका करना क्या है, तो मंदिर के अंदर ही उसको रख के आ जाए। मंदिर के पुजारी जी अगर किसी गरीब को दे तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मंदिर के अंदर ही रख के आ जाना जहाँ माता मंदिर, जहाँ मतलब माता रानी की मूर्ति है, ठीक है, प्रतिमा। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस तरीके से आपने सारा कुछ तो कर लिया। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये जो 3 उपाय मैंने बताए हैं इनको आप कहीं पर कहीं लिख लें, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि उपाय को सुनते बस हैं और जल्दीबाजी में उपाय सुनते हैं, जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, जिस कारणवश उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। ये जो मैंने आज के दिन उपाय बताए हैं ये कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है, ये गुरुदेव जी के माध्यम के द्वारा बताया गया उपाय है। क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कथा होती है, उस कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पूछते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पत्र पूछे थे, तो विवाह से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं निकली थी। तो वही विवाह से रिलेटेड गुरुदेव जी ने उस कथा में आपको 3 ये वाले उपाय बताए थे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल में हर हर महादेव।